डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैं एक्सरसाइज 6.4 जरा ध्यान दे बेटा। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले गूगल मीट पर भी हम इसको समझाए थे बेटा, तो एक बात फिर से देख लें। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 300669 है। त्रिभुज के बेटा 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, 300669। ओके, एक रेखा डी, देखो एक रेखा है डी जो ए बी, देखो ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 गुणे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, छोटे बड़े त्रिभुज के 9 गुणे के बराबर है। यही आपको दिखाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तब ज्ञान कर पाएंगे जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो। तो इसका निर्देशांक नहीं है बेटा, तो सबसे पहले हम डी और ई का निर्देशांक ज्ञान करेंगे। ठीक है, तो देखो लिखोगे बिंदु ए क्या है 30 तथा बी 06 के अंतः विभाजन बिंदु डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक क्या होगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ओके बेटा, इसी में आप मान रख देंगे, डी का निर्देशांक मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है G30 बेटा। ठीक, डी का आपको ध्यान करना है m1 m2 और बी का निर्देशांक क्या है 06। तो देखिए पहले क्वेश्चन में x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, m1 बराबर क्या हुआ बेटा 1 और m2 बराबर 2। यहाँ देखिए x2 बराबर 0, y2 बराबर 6। ये वैल्यू आपको मिल गए। इन्हीं मानों को इसमें रख दीजिए तो डी का निर्देशांक निकल जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, m1 कितना है 1 गुणे m1 x2 कितना है, देखिए m1 हुआ 1 और x2 आपका कितना हुआ 0 प्लस m2 हुआ 2, x1 आपका हुआ 3 अपान 1 प्लस 2 कामा फिर m1 हुआ 1, m1 y2 यानी 6 प्लस m2 y1 0 अपान m1 m2 यानी 1 प्लस 2। इसको हल करो बेटा, 0 कम 0 3 दूना 6, ये हो गया 6/3। आइए देखिए 6 कम 6/3, तो ये कितना हुआ 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो कितना निर्देशांक हुआ बेटा। तो डी का निर्देशांक हमको मिल गया 2। ओके बेटा, अब जब डी का मिल गया तो आप ई का निकाल लें। इसी प्रकार बिंदु ए का निर्देशांक 30 तथा सी 69 के अंतः विभाजन बिंदु ई का निर्देशांक m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
अब देखो बेटा इसी मान कर दो, देखो ए का है आपका 30 और बी का है, बी का कितना है 6 9। तो पहले क्वेश्चन में x1 y1, x1 बराबर 3 y1 बराबर 0। यहाँ देखो x2 बराबर 6 y2 बराबर m1 बराबर 1 और m2 बराबर, ठीक यही मान रखो बेटा। तो क्या हुआ m1 x2 यानी 6 प्लस m2 x1 यानी 3 अपान 1 प्लस 2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान 1 प्लस 6 कम 6 3 गुना 6 बटे 3 3 9 9 बटे 3। ध्यान दो बेटा 6 6 12 12 बटे 3 और ये कितना हुआ 9 बटे 3। अब आप देखें 3 चौक 12 3 3 का 9। तो बेटा ई का भी निर्देशांक मालूम हो गया 4 3। अब इस आधार पर आप देख आगे इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो बेटा। सूत्र आपको याद होना चाहिए, देखिए आप सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक बेटा, इसमें मान लेते हैं। देखिए तीनों शीर्ष क्या है ए बी और सी। ए का है, ए का निर्देशांक बेटा 3 0, बी का कितना है 0 6 और सी का है 6 9। ध्यान दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 बराबर 3 y1 बराबर 0 x2 बराबर 0 y2 बराबर 6 x3 बराबर 6 y3 बराबर 9। इसको मान रखिए बेटा। तो क्षेत्रफल निकल आएगा आपका ये बेटा 2 x1 देखिए 3 अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 तो 6 माइनस 1 प्लस x2 0 x2 y3 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 प्लस x3 6 y1 माइनस y2 0 माइनस 6। 1/2 9 में से 6 गया 3 गुणे माइनस 3 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 6 गुणे माइनस 6। 1/2 3 3 का 9 माइनस 9 माइनस 6 36। 36 ना कितना हुआ बेटा माइनस 45/2 बराबर 45/2 वर्ग इकाई। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। अब देखो बेटा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, अब छोटे वाले त्रिभुज का निकालो। छोटे वाले का निकाल लीजिए। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो बेटा एक कितना हुआ 3 0, ये हुआ x1 बराबर 3 और y1 बराबर 0। अब बेटा डी का निर्देशांक कितना है 2 2, तो x2 बराबर 2 y2 बराबर 2। ई का निर्देशांक कितना है 4 3, तो x3 बराबर 4 और y3 बराबर 3। ये मान लीजिए आप
1/2 x1 आपका है 3, y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 3 प्लस x2 2 है, x2 y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 प्लस x3 4 y1 माइनस y2 0 माइनस 3 में से 2 गया ये 3 गुणे माइनस 1 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे माइनस 2 1/2 3 कम 3 माइनस 3 2 3 6 4 गुना 8 कितना हुआ 1/2 6 8 2 10 11 11 से गया 5 माइनस 5 कितना हो गया बेटा -5/2 बराबर 5/2 वर्ग इकाई। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है बेटा। अब प्रश्नानुसार त्रिभुज इधर देख लो बेटा उधर से याद करते हैं। यहाँ देख लें प्रश्नानुसार एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू 9 इंटू एरिया त्रिभुज AD। इसको बराबर दिखाना है। ABC का कितना आया 45/2 और 9 गुणे ADE का कितना आया 5/2 45। ध्यान दे बेटा 45/2 9 बचे 45/2 LHS बराबर RHS। ओके बेटा, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। -1 3 व 4 - 2 को मिलाने वाली रेखा बिंदु AB से होकर जाती है। AB से होकर तब जाएगी जब तीनों एक सीध में होंगे बेटा। चूंकि तीनों बिंदु कौन कौन बेटा A -1 3 B 4 - 2 तथा AB एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। एक ही रेखा पर स्थित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2 ये क्या होगा 0। इसी मान रखो बेटा, पहले क्वेश्चन में x1 y1 यानी x1 बराबर -1 और x1 बराबर -1 y1 बराबर 3। दूसरे में x2 y2 x2 बराबर 4 y2 बराबर -2। तीसरे में x3 y3 x3 बराबर 1 और y3 बराबर। तो ये तीनों वैल्यूज को रखो बेटा। तो 1/2 x1 का मान -1। आगे देखो बेटा, x1 y2 - y3 यानी -2 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 यानी 3 प्लस इक्वल टू 0। 1/2 ले जाओगे उधर तो 0 हो जाएगा बेटा। तो -1 का इसमें गुणा होगा तो 2 प्लस b, इधर देखिए प्लस 4b -12, इधर 3 2 5 प्लस 5a इक्वल टू 0 भागा 1/2। अब देखो बेटा 5 है, आगे कर लो, और 4b और 1b 5b, अब 12 में से 2 गया 10 -10 इक्वल टू 0। 5a प्लस 5b इक्वल टू 10। 5 कॉमन ले लो, a प्लस b इक्वल टू 10। तो a प्लस b इक्वल टू 10/5 गुना 10 a प्लस b इक्वल टू। यही सिद्ध करना था बेटा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक बिंदु इस प्रकार करता है कि उसकी बिंदु -g - f से दूरी सदा a इकाई है। सिद्ध कीजिए कि उस बिंदु का बिंदु पर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होगा, जहाँ c = 0 g² + f² - a²। देखो पहले उस बिंदु का निशान मानो बेटा। क्वेश्चन 14 माना उस बिंदु का निर्देशांक x y, ठीक है। अब आगे कह रहा है बिंदु x y की -g - f से दूरी कितना है a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू a। ठीक बेटा, x1 हुआ x x2 हुआ प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 y हुआ x1 y1 x2 y2 बेटा प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू a। ये हो गया अंडर रूट में। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बेटा। x + g का होल स्क्वायर प्लस y + f का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। a प्लस b के स्क्वायर से तोड़ दीजिए। x² + g² प्लस 2gx y² प्लस f² प्लस 2fy इक्वल टू a² बाई x² प्लस y²। आगे देखिए बेटा कैसे कैसे सिद्ध करना है, इसको देखते रहें। प्लस 2gx, इसको ले आओ 2gx प्लस 2fy, इसको इधर ले आइए। अब आप देखिए क्या क्या बचा, प्लस g² प्लस f² माइनस a² इक्वल टू 0। x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू दिया सी इक्वल टू 0, जहाँ सी इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क है एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करके अपने ग्रुप में भेजें। ओके बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मेहनत करें बेटा, होमवर्क रोज का रोज करें, आज ही होमवर्क करके भेजें बेटा। ओके, धन्यवाद।